हैं ये सैयद इकरारुल हसन इस वक्त हक खतीब साहब के आस्थाने पर पहुंच चुके हैं। ये वो दिन था जिसका इंतज़ार था सबको। 14 फरवरी। अस्सलाम वालेकुम। था वही जो नहीं होना चाहिए था, जो हो गया अब तो हो गया। पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन की तरह एक और मुअम्मा जो नाहल पज़ीर है, मैं आज उस पर थोड़ी-सी रोशनी डालूँगा, ठीक है? ये मुअम्मा हल कैसे होगा? क्यों हुआ ये मुअम्मा? ये मसला क्यों पेश आया? जानिए इस वीडियो में। आपसे मुख़ातिब हूँ मलिक इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एलजीएस इन्फॉर्मेशन की दुनिया में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे पास कुछ खबरें आती हैं, हमारे पास वीडियोज़ आती हैं कि इकरारुल हसन साहब ने इल्ज़ाम लगाया है अभी पीर हक खतीब पर कि वो झूठा है। अब झूठा कैसे है? वो तो पीर साहब है, 20-25 सालों से ये काम कर रहा है, अब झूठा कैसे हो गया? ठीक है, इल्ज़ामात ये हैं कि ये फ्रॉडिया है, ये झूठा अमेल है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता है, ये जो है ये बिल्कुल जो हमारे पास मतलब कि वो वीडियोज़ बनाकर दिखा रहा है बिल्कुल झूठी हैं, इस तरह से तो ये हर बंदा कर सकता है। हर बंदा क्या? इकरार हसन ने करके भी दिखाया, ठीक है? तो बात क्या है? मैंने कल वीडियो बनाई थी सेकंड टाइम अपने फ़ील्ड्स में, तो मैंने ये बताया था कि भई इकरार हसन वहाँ पर चले गए। अब मसला पहले ये था कि व्यू बताने से मैं अगर आपको थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बता दूँ ना, मेरी वीडियोज़ उठाकर देख लें, वहाँ पर बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा फिर मैं आपको बयान कर देता हूँ कि मुअम्मा यहाँ से हल हुआ कि इकरार हसन साहब ने जब देखा ना कि ये पीर साहब किस तरह से ये करामात कर रहा है। करामात में 1-2 मैं आपको चंद गिनवा देता हूँ कि करामात में ये था कि जो हमारा पीर हमारा सबका कह लें सही, कि पीर जो है वो आँखों से सोने की चेन बरामद कर रहा है, मुँह से कीलें बरामद कर रहा है। ऐसा कोई अगर किसी को जिन्नात हैं या कोई मतलब कि इस तरह से तावीज़ फुल जिसे कह लें, ठीक है? वो हैं तो वो अगर व्हीलचेयर पर कोई औरत है, मर्द है, पड़ा हुआ है तो वो इस तरह से करके शुफ-शुफ करके उसको मतलब उसी 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 वक़्त ऑन द स्पॉट मतलब कि ठीक कर देता है। भई माशाअल्लाह! अब ये तो वली बन गया ना फिर। तो इसको जब देखा गया तो इकरार हसन ने इस पर काफ़ी रिसर्च की। रिसर्च के बाद इकरार हसन इस नतीजे पर पहुँचा है कि भई ये जो पीर है, ये झूठा है। उसकी टीम ने सर्वे किया, बहुत से लोगों को जाँचा-पड़ताल की, उसकी तफ़शीश की, इस तरह से कह लें। तो फिर वो एक नतीजे पर पहुँचे और उसके बाद इकरार हसन ने कुछ दिनों पहले वीडियोज़ शुरू की कि भई ये भी झूठा है, मक्कार है, फ्रॉड है। ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है, बस पैसों की लालच में हर चीज़ कर रहा है, आस्थाने चला रहा है, फलान है, ढीर है, ये बेसिकली रहने वाला जो है बिलावड़ा शरीफ का है, ठीक है? अब ये जैसे वीडियो सामने आई तो इकरार हसन ने खुद चैलेंज किया कि भाई जो-जो तुम कर सकते हो कि मैं भी वही कर सकता हूँ। वो क्या-क्या कर सकता हूँ कि इकरार हसन ने सबसे पहले उसको करके दिखाया कि सोने की चेन बरामद की, फिर मुँह से कीलें निकालने की। तो यार ये आँखों से जो चेन बरामद करना, फिर मुँह से जो है कीलें, ये इकरार हसन ने करके दिखाया, बिल्कुल लाइव करके दिखाया और फिर वो चैलेंज भी किया कि मेरी वीडियो में कट्स और एडिट्स नहीं है, हमने लाइव करके दिखाया। या आप इसकी चाहें तो वो क्या कहते हैं इसको लैब करवा लें। फोरेंसिक होता है या फिर एफआरसी होता है, जो भी है वो उसको लैब करवा लें। अगर मेरी वीडियो में कट हैं तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, हमने लाइव करके दिखाया। जबकि उसने ये क्लेम की है इकरार हसन ने कि पीर साहब ने कट-कट कर उस परिंदों ने वीडियो में इतने कटिंग आए हैं कि कट-कट कर उसको वीडियो को बनाया है, फिर जाकर ये वीडियो उनकी कंप्लीट हुई थी। ठीक है? अब इकरार हसन ने ये भी क्लेम किया कि भाई मैं इससे ज़्यादा कीलें निकलवा सकता हूँ मुँह से। तो फिर उसने पगड़ी भी बनाई, मूंछें भी लगाई, बिल्कुल दस्तारबंदी की, हर चीज़ वो फिर तस्बीह हाथ में ली और शुफ-शुफ करके वो काम किया और दिखाया दुनिया को भाई ये जो आमिल है ये बिल्कुल झूठा है, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसे थोड़े मामलात ऊपर-नीचे चलते रहे, एक-दूसरे पर आवाज़ें कसने का अंदाज़ चलता रहा, लेकिन आखिरकार इकरार हसन इस नतीजे पर पहुँचे कि भई मुझे या तो पीर हक खतीब लाइव बैठकर ये मौजज़ात, ये करामात दिखाए, अगर नहीं दिखा सकता तो फिर सरे तस्लीम ख़ुम कर दे। तो पीर ने फिर क्या किया, पीर ने सबसे पहले अदालत में चले गए। अदालत में चले गए तो वहाँ पर जाकर इस्तदा कर दी कि सेव मी फ्रॉम इकरारुल हसन, कि मुझे इकरारुल हसन से बचाया जाए। अगर अगर पीर सच्चा होता तो यहाँ पर मैं एक बात सोचने पर मजबूर हूँ कि अगर पीर सच्चा होता तो फिर अदालत में क्यों रिट करता?
इकरारुल हसन के खिलाफ कि मुझे ARY की टीम से बचाया जाए, मुझे सेव किया जाए। ये बिल्कुल हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है इकरारुल हसन, ये हमारी जानी दुश्मन बन चुका है, ये वो फलां ढिय। ठीक है। अब मैंने कल जो वीडियो बनाई थी वहाँ पर इकरारुल हसन चले गए। अब कैसे चले गए ये इसका व्यू बताता हूँ कि पीर साहब ने एक बात कही थी कि भई हम 14 फरवरी को जो हमारी कॉन्फ्रेंस है उस पर ना चैलेंज किया है इकरारुल हसन साहब को कि आ जाओ वहाँ पर। इकरारुल हसन ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया क्योंकि इकरारुल हसन अपनी वीडियोज़ में बयान कर चुका है कि भई मैं ना अगर मुझे या तो पीर मेरे पास आ जाए या मुझे बुला ले। तो पीर ने वहाँ पर बुला लिया, इकरारुल हसन ने एक्सेप्ट किया। इकरारुल हसन ने एक्सेप्ट किया, उससे जाने से पहले उसने वीडियोज़ बनाई कि भाई अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है? कुछ अपने मुरीदों के साथ, साइल्स के साथ, ठीक है? तो इसके बाद यानी कि मेरे पास लूले हैं, लंगड़े हैं, जो भी हैं, मैं उन मुरीदों के साथ जा रहा हूँ, अपने कुछ आदमी लेकर जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर लाइव नेशनली, इंटरनेशनली, ठीक है? लाइव मैं आपको दिखाऊँगा कि पीर साहब इनको ठीक कर दें। हमारा ये अर्ज़ है, हमारे कोई एतराज़ात हमारा सिर्फ़ एतराज़ यही है कि आप हमारे इन सवालों के जवाब दे दें, ठीक है? वरना तस्लीम सर-ए-ख़ूम कर दें। तो ये वीडियो बनाई, इसके बाद फिर वो जा रहा है, ठीक है? उस जाने की वीडियो की मैंने आपको मंज़र दिखाया, ठीक है? अपने ज़राए के साथ वो मैंने आपको मंज़र दिखाया कि इकरार साहब वहाँ पर जा रहे हैं अस्थाना पर, ठीक है? उसके बाद फिर इकरार साहब वहाँ पर अब जो मैं फिर दूसरी वीडियो सॉरी आपको बता दूँ इकरार साहब की, उसने फिर ये कहा कि अगर मुझे वहाँ पर कुछ हुआ, क्योंकि चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है पीर साहब का, हक खतीब का, ठीक है? तो अगर मुझे वहाँ पर कुछ हुआ तो इसका ज़िम्मेदार पीर साहब होंगे, ना कि मैं, ठीक है? इकरार साहब ने कहा कि भाई ठीक है, मैं जाता हूँ वहाँ पर, मेरे ये एतराज़ात हैं, ये मेरे मरीज़ हैं, ये मेरे साइल हैं, हम साइल बनकर जाएँगे, इसको पीर साहब सॉल्व कर दें, दैट्स ऑल। हम खुद वहाँ पर बड़े आला ज़र्फ़ के साथ मानेंगे, सर तस्लीम ख़ुम करेंगे। अगर नहीं तो पीर साहब झूठे हैं, मक्कार हैं, जिस तरह से हमने कहा है और वो तस्लीम सर-ए-ख़ुम कर दें, ठीक है? वहाँ पर इकरार साहब चले गए, ठीक हो गया। अब चले गए, उसके बाद ये मैं आपको थोड़ा-सा मंज़र दिखा रहा हूँ, ये देखें कि यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, ठीक है? इकरार साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर गहमा-गहमी चल रही है। लेकिन इकरार साहब ये कह रहे हैं कि भई मुझे इतने घंटों से वेट करवाया जा रहा है, ठीक है? तो मुझे 3 से 4 घंटे हो गए हैं कि मैं मतलब कि वेट कर रहा हूँ। चलें ठीक है, हम कॉर्नर में बैठे हुए हैं, हम यानी कि उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान जिसको टाइम दिया गया है और वो वहाँ से आया हो, स्पेशल होके आया हो, मनाज़रे के लिए आया हो, तो उसको फिर इस तरह से वेट करवाया जाए। तो बेहतर यही होगा कि पीर हक खतीब साहब तशरीफ़ ले आएँ और हम दोनों हम या हमारी टीम उनसे मुनाज़रा करे। अब मुनाज़रा करने के या ये देखें कि वेटिंग में जो पीर साहब हैं, ये पीर साहब आ गए थे, इकरार साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर उनके करिंदों से थोड़ी-सी गहमा-गहमी चल रही है, बात में गर्माहट आ रही है, ठीक है? तो इसके बाद जैसे मुझे खबर मिलती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बयान करता हूँ कि क्या हुआ, आगे क्या होगा। तो ये खबर क्या कहते हैं, जो मौमे का हल है आज हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि भई मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ताकि मुझे ये बताइए कि भई मैं क्या वीडियो सच की बना रहा हूँ, हक़ की बना रहा हूँ, कोई झूठ-वूठ तो नहीं है इसमें। तो इस पर आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है और मुझे ये बताना है कि आप किस जगह से कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह